मेरा ये बहुत ही क्विक ट्रिप था इंडिया के लिए, सिर्फ 2 हफ्ते से कम का था, इसलिए कल वापस जाना है। और मम्मा और मैं ऐसे ही भोपाल में जितना सामान लेके जाना था, जो चीज़ें वहाँ पे बहुत महंगी मिलती हैं, और ग्रीन टी ली, बर्तन वर्तन लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने खूब बारिश एंजॉय करी साथ में। माँ तो मैं 2 साल बाद इंडिया की गर्मी देख रही हूँ, बारिश वाली है। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तेरे को बारिश भी एंजॉय करा दी ना, नहीं तो गर्मी में जाती तो तेरे को रियलाइज भी नहीं होता यहाँ। और मैं 2 साल से जब इंडिया आ रही थी तो सिर्फ दिसंबर में आ रही थी, तो ये वाला मौसम जुलाई वाला, जून जुलाई का नहीं देखा था। मैंने प्रेशर कुकर ख़रीदा है, एक कढ़ाई ख़रीदी है, ये चीज़ें वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है। एंड अभी हम लोग बैंगल शॉप पे हैं, और मैं वही सब चीज़ें सोच रही थी कि यहाँ पे आके आपको रियलाइज़ नहीं, तो आप कितनी सारी चीज़ें इंडिया के मिस करते हो। इंडिया का लाइक ट्रैफिक, ऐसी वाली बारिश में घूमना, ये सब चीज़ें वहाँ पे बिल्कुल इस तरह से नहीं मिलती। तो आज मम्मा ने मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। मैं कल ही वापस जा रही हूँ यहाँ से यूके, तो वो मैं पूरा ब्लॉग में दिखाऊंगी। और पापा का बर्थडे था इसलिए आई थी, पर सब कुछ इतना हेक्टिक चल रहा था कि बिल्कुल भी ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिला। फिर बस घर के पास में देवी माँ का मंदिर है, जहाँ हम बचपन से जा रहे हैं, तो वहाँ गए और जल्दी से दर्शन कर लिए। जो है सामान बहुत ही मेस्ड अप है, और अभी मैं पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। कल ही जितना सामान ख़रीदा था, प्रेशर कुकर, कढ़ाई वगैरह, वो सब चीज़ें डालनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली इंश्योर करना है कि सारा सामान 23 kgs के अंडर हो। से तो अभी गल्फ एयर फ्लाई करना है, तो दिल्ली से बहरीन से मैनचेस्टर, वहाँ से मेरी बहन की यूनिवर्सिटी का जो सिटी है लीड्स, वो 1 आवर अवे है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ये पूरा जर्नी लाइक घर से, एक तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि ये पहला व्लॉग है आज साथ जो मैं ऐसे घर में अपने खुद के रूम में बना रही हूँ, लाइक भोपाल में, जो मेरा एक्चुअल घर है, नॉट यूएस। तो अभी मैं मेरी बहन के पास जा रही, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में, वो मास्टर्स की स्टूडेंट है। मम्मा को मैंने बोला कम रखना, तो भी मॉम ने करते करते सब बस खाने का सामान पैक किया है। बाकी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस बार भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप घर में कितने भी कम टाइम के लिए आओ, और कभी भी ये सोच के भी आओ कि अब तो मतलब बाहर रह रही हूँ 2 साल से, तो फिर जब टाइम आता है ना घर से जाने का, तो वो बहुत 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 हैवी और हार्ड फील होता है। मतलब मन नहीं करता। अभी लास्ट फ्यू डेज़ में ऐसे यहाँ से बैठी रहती थी कि वाह ये मेरा कमरा है, वो सब फीलिंग इट्स लाइक इट्स हार्ड घर छोड़ के जाना। चाचू अब आ गए। तो मैं नहा के आ गई, पूरी पैकिंग हो गई है। ये मेरी बहन का खुशी का सामान ज़्यादा हो रहा था, तो दूसरा सूटकेस छोटा सा कर लिया है, एंड 2 लगेजेस हो गए। तो अब बस पूरा पैकिंग हो गया, सब कुछ हो गया, बना ली, एंड बस जाने का टाइम है। और कभी मन करता नहीं है ये रूम को छोड़ के जाने का, हमेशा ही बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट यस इट्स टाइम टू गो फ्रॉम भोपाल। तो इट वॉज रियली स्वीट कि चाचा जस्ट जाने के पहले आ गए थे मिलने के लिए जल्दी से, एंड हम लोग फिर सब बस निकले। अब आ गई, अब बस जाने का टाइम है। एंड मैं सबसे ज़्यादा मैं जिसको करूँगी, कॉफ़ी हमारे घर पे रहता है और बहुत ज़्यादा क्यूट है। बाय बाय बेबी। खाने में बिजी। जी चाचू, बाय बाय चाचू। हम लोग लेट हैं कैब में और एयरपोर्ट पहुंचने तो वाले हैं, बट आई होप फ्लाइट पकड़ लें। नहीं पकड़ ही लेंगे। और मैं जा रही हूँ, मम्मा तो आपको आप बड़े खुश लग रहे हो। खुश तो हो ही रही है ना कि मैं जा रही हूँ। क्या रहा बच्चे, मम्मा ने मेरे लिए इतना मिस करूँगी, तेरे को पता नहीं है। मम्मा ने मेरे बहुत सारा खाना बनाया। मैंने इस ट्रिप पे ना एक बार, मतलब मैं 1-2 बार किचन में घुसी होंगी सिर्फ मैगी बनाने के लिए। बाकी ऐसा हो गया था कि ऐसे मुझे कुछ करना आता ही नहीं है, क्योंकि वर्किंग आवर्स रहते थे शाम को, तो इसलिए डिनर कभी नहीं बनाया। तो मम्मा ने मुझे बहुत पैम्पर किया, इतनी सारी चीज़ें बना के खिलाई हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं खिला पाई उसको, तो खेलो। अब आप होपफुली जल्दी से यूएस आओ वीज़ा लेके, जब अच्छे से स्लॉट वॉट सब मिल जाए, और मैं फिर वहाँ खिलाऊंगी आपको खाना। ठीक है, प्लानिंग करते हैं जल्दी से जल्दी आके तेरे हाथ का खाना खाने। ठीक है मेरा प्यारा बच्चा, अच्छे से रहना है। नहीं 15 मिनट तक फ्री रहता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे मॉम डैड के साथ क्विकली थोड़े से फोटोज वगैरह लिए। अंजलि ब्रो ये देख कौन मिल गया। मतलब रागिनी यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे है। तो ये सबसे क्रेजी कोइंसिडेंस था, अंजलि की पुरानी रूममेट हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे मिल गई थी।
तो मैंने कहा दिल्ली एयरपोर्ट से ले लेना। मेरा जाने का टाइम हो गया, 7 बज गए, पता ही नहीं चला, हम लोग बस यहीं बैठे हुए थे तब से। बाय मम्मा डैडी। बाय बाय बेटा। थैंक यू, बहुत याद आएगी आप दोनों की। हमको भी आएगी। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। तो मैं इस बार गल्फ एयर फ्लाई कर रही हूँ। जस्ट अभी बोर्डिंग पासेस मिले। चेक इन में रफली 40-45 मिनट्स लग गए। तो मैं अभी सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन के लिए जा रही हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत लो हो गई, क्योंकि पापा मम्मा के साथ रेस्टोरेंट्स के पास में बैठे हुए थे, तो वहाँ चार्जिंग पॉइंट दिखा नहीं। अब मुझे यहाँ पे अभी जब फर्स्ट टाइम दिल्ली से US जा रही थी उसकी याद आ रही है, क्योंकि मैंने तब भी पर्पल पहना हुआ था। तो मुझे एकदम से अभी वो चीज़ याद आ गई कि 2 साल पहले की बात है वो। लाइक कैसे 2 साल निकल गए। तो सिक्योरिटी चेक भी हो गया। एंड आज ना फाइनली सिक्योरिटी चेक में इमिग्रेशन से कम टाइम लगा। यूजुअली इमिग्रेशन चेक में भी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, पर आज लाइंस बहुत शॉर्ट थी और उन्होंने सिर्फ ये पूछा आप कहाँ जा रहे हो, और कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे सामने वो वहाँ पे मतलब सिक्योरिटी चेक में टाइम भी इतना इसीलिए लग रहा था कि उन्होंने मेरे सामने एक कोई बंदा था, उसने 6-7 अलग अलग उसके मतलब प्रॉपर भर के पैकेट्स थे, कश्मीरी लाल मिर्च का, हल्दी का, जो खड़े मसाले रहते हैं। तो वो मैं पूरा मतलब पूरी चीज़ मुझे उनकी समझ नहीं आई, पर वो ये बोल रहे थे कि उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है, तो उन्होंने उसका बंदे का पूरा वो नीचे फेंक दिया था, लाइक उसको पूरा रिमूव कर दिया था उसके बैगेज में से। फ्लाइट की बोर्डिंग 1 आवर लेट स्टार्ट हुई, क्योंकि जो इनकमिंग फ़्लाइट थी बहरीन से वो लेट लैंड हुई है। तो आई जस्ट होप वहाँ पे 2 घंटे का ले ओवर है, तो आई जस्ट होप कि आप उसके लिए टाइम पे पहुँचें। तो मैं बहरीन में लैंड हो गई और मैं पूरी फ़्लाइट में सो रही थी, इतनी ज़्यादा थकान थी। इनफैक्ट फाइनली एयरपोर्ट पे फ़्लाइट ऑलरेडी लैंडेड थी, लोग उतर रहे थे फ़्लाइट में से, तब मेरी नींद खुली। पर अभी जस्ट सिक्योरिटी चेक सेकेंड टाइम यहाँ पे हुआ, बहुत ही क्विक था, हार्डली 3 या 4 मिनट लगे। एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ लोग जो मेरी फ़्लाइट में आए थे वो सब कनेक्शंस के लिए ही हैं यहाँ पे। तो मैं वही देख रही थी कि यहाँ से प्रीटी मच काफ़ी सारी जगहों के कनेक्शंस की फ़्लाइट्स हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा कोशिश करती हूँ घूम ही लूँ, और लूँ बहुत नींद आ रही है तो भी। तो ये पूरा ड्यूटी फ्री शॉप्स का ही सेक्शन है। एंड पीछे साइड में रेस्टोरेंट्स भी हैं, तो मैं वहाँ ढूंढ रही जहाँ भी मुझे लाइक ग्रीन टी मिले। फाइनली मुझे वही माय कप ऑफ ग्रीन टी मिल गई और पानी का बॉटल। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे लकीली US डॉलर्स में पेमेंट हो गया। फाइनली गेट अनाउंसमेंट हो गया 21A एंड ग्रीन टी हो गई, तो आई विल गो। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, बट यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है जयपुर। तो अब मैं वही बस यहाँ से अपने बोर्डिंग गेट के पास जा रही। बहुत अच्छा हुआ मैं बोर्डिंग गेट पहुँच गई। अभी 40 मिनट्स फ़्लाइट में है, 1:30 हो रहा है यहाँ का लोकल टाइम, 2:10 पे फ़्लाइट का टेक ऑफ है। और पीछे देखिए कितनी लंबी लाइन है, फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। तो एनीवे मैं इतनी लंबी लाइन में यूजुअली कभी नहीं लगती, क्योंकि कुछ ऊपर रखने के लिए नहीं है। यूजुअली आप लास्ट में जाओ तो एक ही डिसएडवांटेज हो सकता है कि ओवरहेड स्पेस नहीं होता है, बट ये मेरा बैग ही है तो मैं आराम से लास्ट में जाऊँगी बोर्ड करने। सबसे डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस इस फ़्लाइट में खाने का था गल्फ एयर की, कि खाना बहुत ख़राब था टेस्ट में और फ्रेश भी नहीं था। तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट लैंड हुई मैं। मैनचेस्टर से लीड्स की 2 आवर्स की बस लेनी थी, तो उसके पहले बस इमिग्रेशन चेक वगैरह करके फिर एयरपोर्ट से जाना था। और एयरपोर्ट अभी यहाँ से जितना दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है, तो आई डोंट थिंक लाइक लगेज वगैरह आने में उतना टाइम लगना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का यहाँ पे ऐड देख के मुझे ये याद आया कि मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ अभी तक शेयर ही नहीं करी कि वन ऑफ द अदर रीजंस मैं इतनी एक्साइटेड हूँ मैनचेस्टर देखने के लिए, वो ये भी है कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से एक नहीं 2 बार मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स ऑफर्स मिले थे। एक बार स्कॉलरशिप भी थी और US वीज़ा का इतना प्रॉब्लम आ रहा था तो उस कारण से मुझे स्लॉट नहीं मिल पा रहा था। तो इनफैक्ट मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के लिए उस टाइम पे डिपॉजिट अमाउंट भी पे कर दिया था। तो मैनचेस्टर इज़ रियली माय ऑल्टरनेट लाइफ सिटी कि अगर मैं राली नॉर्थ कैरोलिना में नहीं एंड अप हुई होती एट NC स्टेट यूनिवर्सिटी,
तो इट वॉज गोइंग टू बी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर फॉर मी। बहुत फ़नी चीज़ है कि कैसे डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर कोविड नहीं आया हुआ होता तो मेरी एक्चुअली ऐसी गोल यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ही थी कि मुझे यहीं आना था, और कोई ऐसा और कोई लुकआउट था नहीं। एंड देन एवरीथिंग गॉट चेंज। तो इमिग्रेशन हो गया, बहुत ही क्विक था। उन्होंने पूछा पर्पस ऑफ विज़िट क्या है, तो मैंने बताया सिस्टर को विज़िट कर रही हूँ। उन्होंने पूछा कहाँ रहोगे, वो बता दिया, और ये पूछा कि कब वापस जा रहे हो। हार्डली 35-40 सेकेंड्स लगते ये बेल्ट पे। इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इतना कंजेशन है। वहाँ एयरपोर्ट ज़्यादा ही बड़ा नहीं है, टोटल 5 बैगेज बेल्ट्स हैं। यहाँ से बस स्टेशन का रास्ता बोला है, काफ़ी एस्थेटिक दिख रहा है ये तो। मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैंने कैडबरी का चॉकलेट का पैकेट खरीद के उसमें से 4-5 घट्टी खा ली। तो अब बस मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे एलिवेटर लेके नीचे जाना है, जहाँ से बस टर्मिनल है। हाथ इतने दुख गए इनको कैरी करते करते। दिस इज़ लाइक 23 प्लस 10, तो रफली 33 kgs वेट है ये। तो बस 5 मिनट लेट आई, जिसकी वजह से मैं डर गई, बट फाइनली आ गई और अभी बस बोर्ड करना है। मुझे बैठने की जगह मिल गई, बट बस काफ़ी भरी हुई है। एंड वैसे जर्नी 57 माइल्स ही है, तो अगर मैं रोड से सीधा लाइक कार से गई होती तो 1 आवर अवे ही है मैनचेस्टर से लीड्स। बट बस आई थिंक रुकते रुकाते हुए सिटी में भी इसके स्टॉप्स हैं, तो 2 आवर्स लेगी। जो रास्ते के व्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा प्रिटी और सुंदर। What are you doing here? Obviously, I would like to have come to pick you Oh my god! And you got me chocolates and flowers. There are more chocolates. मैं आ गई यार। मेरे को लगा था हम लोग इसके घर पे मिलेंगे, and she's already here to surprise me and I'm speechless. I had to come. मैंने इतनी बड़ी डेयरी मिल्क देखी भी नहीं है कभी इसके पहले। Where did you get it? Oh my god, I love you. यार मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी, कितना प्यारा है। पिछली बार इतना जल्दी में कितना प्यारा है। यहाँ पे ऐसे पिक्चर्स लेने आएंगे यार बाद में। तो हम लोग ये ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए एंड यस इट स्टिल फील्स सररियल। हाउ वाज इट? I told you. It is so good. It sounded really good. Yeah, have it. Let me try. तो इतनी लंबी जर्नी की थकान थी, तो हमने पहले अच्छे से खाया, फिर यहाँ से खा के घर गए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।